नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग के टॉप 5 इम्पोर्टेंट प्रश्न। यह प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जब भी आप कोई परीक्षा देने जाएंगे तो इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। यह रीजनिंग का पार्ट 5 है। इससे पहले रीजनिंग के 4 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और सारे ही प्रश्नों को हम आसान ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एसएससी सीजीएल 2015 का प्रश्न है। सबसे पहले तो हम इस श्रृंखला को देखेंगे। ये श्रृंखला दी गई है। इस श्रृंखला में क्या दिया गया है, 36, 34, 30, 28, 24 और क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या संख्या आएगी हमें ये बताना है। तो इस श्रृंखला में देखिए आप धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी पहले 36 था, फिर 34 हुआ, फिर 30 हुआ, फिर 28 हुआ, फिर 24 हुआ और फिर क्वेश्चन मार्क। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है तो यानी कि कुछ माइनस हो रहा होगा। अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो यानी कुछ प्लस हो रहा होगा। अगर एकदम से बढ़ रहा है तो कुछ गुणा हो रहा होगा या फिर स्क्वायर हो रहा होगा। और एकदम से कम हो रहा है अगर कुछ, तो यानी कि कुछ भाग हो रहा होगा। 36 से 34 हुआ, कितना कम हुआ, माइनस का 2 कम हुआ। 34 के बाद 30 हो गया, कितना कम हुआ, माइनस का 4 कम हुआ। 30 के बाद 28 हो गया, कितना कम हुआ, माइनस का 2 कम हुआ। 28 के बाद 24 हो गया, माइनस का 4 कम हुआ। 24 के बाद अब क्या होगा, देखिए यहाँ सीरीज चल रही है, -2, -4, -2, -4, यानी कि अब क्या आएगा, -2। तो 24 - 2 कितना हो जाएगा, 22। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 22 आएगी। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, SOBER को RNADQ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOTUS को कैसे लिखा जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एसएससी एमटीएस 2013 का प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट के पहले आता है और कौन सा अल्फाबेट किस अल्फाबेट के बाद आता है। और यहाँ पे जो पहला अल्फाबेट है आप इसको देखेंगे और इसका जो पहला अल्फाबेट है उसको आप देखेंगे। तो यहाँ दिया गया है S और इधर दिया गया है R, यानी S जो है वो R के बाद आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, -1 कम हुआ है। इसी प्रकार यहाँ पे दिया गया है O और इधर दिया गया है N। तो जो N है वो क्या है, O के पहले आता है। तो यहाँ भी क्या हुआ है, -1 हुआ है। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है B और इधर दिया गया है A। तो जो A है वो आपका B से पहले आता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी -1 हो जाएगा, यानी एक एक अल्फाबेट पीछे हटते जा रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ दिया गया है E और इधर दिया गया है D। तो यहाँ भी क्या हो गया, -1 हो जाएगा कम, यानी एक एक अल्फाबेट इधर पीछे होते जा रहे हैं। ठीक है, इसमें भी -1 कम हो गया। तो इसी तरह हमें क्या करना है, इस वाले को भी देखना है। तो L से पहले क्या आता है, K। O से पहले क्या आएगा, N। T से पहले S। U से पहले T और S से पहले R। तो हमारा क्या बना सीक्वेंस, KNHTR। किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। यानी जिस तरह हम SOBER को RNADQ लिखा जाएगा, उसी कूट भाषा में हम LOTUS को KNHTR लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, A, B, C और D
कैरम खेल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कैरम कैसा होता है। कैरम आपका वर्गाकार होगा, तो ये हो गई कैरम की आकृति। क्या है? कैरम खेल रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं ये आगे, ए और सी पार्टनर है और बी और डी पार्टनर है। ठीक है, तो ए और सी पार्टनर हो गए और बी और डी पार्टनर हो गए। ठीक है, पार्टनर का मतलब ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। अब क्या कह रहे हैं, सी डी के बाईं ओर बैठा है। ठीक है, सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कौन सी दिशा किधर होती है। जब भी आप पेपर पे, कॉपी पे, बोर्ड पे ड्रॉ करेंगे तो आपको ऊपर दिखाना है उत्तर, उत्तर के अपोजिट हो जाएगा दक्षिण, इधर आपका हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम। इस तरह से आपको दिशाएं दिखानी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं सी डी के बाईं ओर बैठा है जिसका मुख दक्षिण की ओर है। तो किसकी बात हो रही है? जिसका से सी की बात हो रही है, यानी किसका मुख दक्षिण की ओर है? सी का मुख दक्षिण की ओर है। तो सी को किधर बैठा लेंगे? उसका मुख दक्षिण की ओर हो जाए तो हम सी को यहां बैठा लेंगे। जब यहां बैठा लेंगे तभी तो इसका मुख दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि सभी का मुख क्या है? केंद्र की ओर है कैरम खेलते समय। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, तो ए का मुख किस दिशा में होगा? ए का मुख किस दिशा में होगा? ए कौन है? सी का पार्टनर है, तो ये किधर बैठा होगा? इसके सामने बैठा होगा। और क्या कह रहे थे ये कि सी डी के बाईं ओर बैठा है। जो सी है वो डी के बाईं ओर बैठा है, तो डी को जब हम यहां बैठा लेंगे तभी तो ये इसके बाईं ओर बैठेगा। ठीक है, तो डी यहां बैठ गया और इसके सामने कौन होगा? बी होगा। तो ये कुछ इस तरह से बैठे हैं। अब हमें बताना है कि ए का मुख किस दिशा में है। जब सी का मुख आपका दक्षिण की ओर है तो ए का मुख किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। ठीक है, ए का मुख किधर होगा? उत्तर की ओर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए का मुख किस दिशा में है? उत्तर की ओर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था, एसएससी कांस्टेबल 2013 का प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, उसको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 इंटू 6 इंटू 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2010 का प्रश्न है। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला ध्यान रखिए। यहाँ पे एक दिया गया है आयताकार ब्लॉक और क्या किया है, उस आयताकार ब्लॉक को छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। ठीक है, तो हमें ये बताना है वो छोटे छोटे जो घन बनेंगे वो कितने प्राप्त होंगे। तो इस फॉर्मूला आप लगाएंगे यहाँ पे, बड़े आयताकार या घन का आयाम, ठीक है, बटे छोटे घन का आयाम या आयताकार का आयाम। तो यहाँ पे बड़ा जो आयताकार है उसका आयाम कितना दिया गया है? 4 इंटू 6 इंटू 8। तो हमने रख दिया इसको फॉर्मूले में 4 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, और जो आपका छोटा घन दिया गया है उसका क्या आयाम दिया गया है? इसकी भुजा दी गई है 2, और क्योंकि ये घन है तो सारी भुजाएं बराबर होंगी, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका आयाम हो गया। और ऊपर दिया गया है ये आयताकार ब्लॉक का आयाम हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब हम इसको काट देते हैं। 2 से 4 कटा, 2 बार गया, 2 से
2 कटा, 2 से 8 काटा, 4 बार गया, 6 चौक 24। तो कितने घन प्राप्त होंगे? 24 घन प्राप्त होंगे। यही क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 24 घन बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा प्रश्न जब भी आता है तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, बड़े घन या आयताकार का आयाम बटे छोटे घन या आयताकार का आयाम, और जो उनकी भुजाएं दी है उनकी आपस में गुणा करके आयाम निकालेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है RAT अनुपात 912 समानुपात UAM अनुपात क्वेश्चन मार्क। हमें इसमें यह बताना है कि जिस तरह हमने RAT को 912 लिखा है उसी प्रकार UAM को हम क्या लिख सकते हैं, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी SSC CGL 2013 का प्रश्न है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि RAT को 912 किस तरह लिखा है इन्होंने। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को रखेंगे। कौन सी वैल्यू? जो अल्फाबेटिकली इनका क्रम है उस क्रम को हम रखेंगे। R का क्रम क्या है अल्फाबेटिकली? 18। A का क्रम क्या है? 1। T का क्रम 20। अब हमने क्या करा, 1 और 8 को प्लस कर दिया, कितना हो गया? 9। 1 हमने ऐसे ही उतार लिया, 2 और 0 को प्लस कर दिया, कितना हो गया? 2 0 को प्लस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो क्या हो गया? 912। यानी इस तरह से हमने RAT को 912 लिखा। ठीक इसी प्रकार हम UAM को लिख के देखेंगे। अब U की वैल्यू क्या होती है? 21 अल्फाबेटिकली, और 1 का क्रम क्या होता है? 1। M का क्रम क्या होता है? 13। यानी अल्फाबेटिकली जो इनके क्रम है उनको हमने लिखा, उसके बाद पहले अंकों को और आखिरी अंकों को ऐड कर दिया। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 1 ऐसे ही लिख दिया, और 3 और 1 कितना हो गया? 4। यानी कि क्या हो गया? 314। तो जिस तरह हम RAT को 912 लिख रहे हैं उसी प्रकार UAM को कितना लिख सकते हैं? 314। किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी 314 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा उसको भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।